नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। मैं हूं रविकांत और हमारे बगल में हैं एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। पहले भी मैं बात किया हूं और बात कराया हूं, कई बातें बताए हैं। अभी भी मैं पूछूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई आशीर्वाद यात्रा तो हाजीपुर से शुरू हो रहा है, तो चिराग पासवान जी कब आ रहे हैं, जरा कन्फर्म कर दीजिए। 5 तारीख को आ रहे हैं, 11 बजे एयरपोर्ट पे आ जाएंगे और एयरपोर्ट से ही हाजीपुर के लिए निकलेंगे आशीर्वाद यात्रा के लिए। असली अध्यक्ष के लिए अभी भी एक कन्फ्यूजन चल रहा है। तो जैसे अभी तक चुनाव आयोग का जो एक था सकारात्मक कि चिराग की तरफ आएगा, मगर कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, पर चिराग दावा कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूंगा, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं। अभी तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के ही फार्म और ए और बी भर देते थे, जो सिंबल कहा जाता है। उन्हीं के हस्ताक्षर से न हमारे इतने प्रत्याशी लड़े, उन्हीं के हस्ताक्षर से अभी तक जो भी चुनाव आयोग में खर्चा का विवरण देना होता है, जो पार्टी देती है, जैसे हेलीकॉप्टर का कुछ लोग विवाद उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग में जाकर देखेंगे तो राष्ट्रीय कार्यालय से हेलीकॉप्टर का जो भी खर्चा होता है उसका खर्चा का ब्यौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के सिग्नेचर से गया है। तो जब हमारे खर्चे से सब कुछ जा रहा है तो इसमें विवाद कहाँ है। अब अगला पार्टी जाएगा, उनको जब तक कुछ चुनाव आयोग दही दिशा निर्देश देगा तब तक लोग कहाँ से आप लोग कहते हैं कि एलजेपी में विवाद है। एलजेपी हमारी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। 5 सांसद किधर हैं अभी? कुछ सांसद और विधायक से पार्टी नहीं होता है, एक बात आप लोग जान लीजिए। ऑफिस बियरर होते हैं जिसकी सूची चुनाव आयोग में जमा होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की आत्मा होती है, रीढ़ होता है। विधायक तो आते हैं और चले जाते हैं। अगर विधायक और सांसद से पार्टियां बनती बिगड़ती रहें तब तो देश में कोई पार्टियां नहीं रहेगी। पार्टी का जो थिंक टैंक होता है, जो सारे गंभीर विषयों पर पार्लियामेंट्री बैठक करके निर्णय लेता है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है ना। मेन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 95 सदस्य हमारे साथ हैं, मीटिंग किए, सब कुछ। हम लोग चुनाव में गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ, मैं खुद गया था। और हम लोग वहाँ जा कर के मुख्य चुनाव आयुक्त से बोले हैं कि आपका ये एफिडेविट से ले लीजिए, या हमारे जो आपके यहाँ सूची बियरर की है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची है, उसमें से आप परेड करा लीजिए ना, सामने सामना परेड करा लीजिए। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पर जो अभी पशुपति कुमार पारस जी वो कह रहे हैं कि वो तमाम लोग वो नहीं हैं जो चिराग बता रहे हैं। देखिए वो क्या कर रहे हैं, इस पर हम जाने का कोई मतलब नहीं है। हम गए थे चुनाव आयोग, हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं कि पार्टी की संविधान, हमारा पार्टी का जो संविधान है उसके तहत अगर कोई इस तरह करता है तो उनका दावा न सुना जाए। हम लोग अपील आग्रह किए हैं चुनाव आयोग से, अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन या कुछ हम लोग को सदस्यों की संख्या देखनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो हमको परेड करा लीजिए, एफिडेविट ले लीजिए, हम हर तरह से तैयार हैं। एक बातें और आई है अभी पशुपति कुमार पारस की तरफ से कि वो हाजीपुर नहीं और जमुई से कर लें अपनी यात्रा, आशीर्वाद यात्रा। वो क्या बोले हैं इस पर मैं, हमारे गार्जियन हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। एक चीज़ बताइए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी हैं, और रामविलास पासवान जी हाजीपुर के नाम से जाने जाते हैं। हाजीपुर रामविलास पासवान जी के नाम से जाना जाता है और रामविलास पासवान जी हाजीपुर के नाम से जाने जाते थे। हाजीपुर उनकी आत्मा, मैंने उनसे कभी भी नहीं देखा है कि हर घंटे में एक बार हाजीपुर का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। मैं भी 20 साल से पार्टी में हूँ। तो जहाँ उनके पिता का शुरुआत हुआ था सन 1977 में, जब रामविलास पासवान जी हाजीपुर से अपनी राजनीति, लोकसभा की राजनीति का शुभारंभ किए थे, तो हाजीपुर में आत्मा रहती है। और हाजीपुर से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अपने पिता के कर्म क्षेत्र से यात्रा, आशीर्वाद यात्रा, वहाँ के लोगों का आशीर्वाद लेकर यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप अभी भी गार्जियन मान रहे हैं, ये सुनकर अच्छा लगा। मगर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बातें हैं यहाँ पर राजू तिवारी जी, जो एक मैसेज गया है कि चिराग को सभी लोगों ने अलग कर दिया है, एक तरह से कह सकते हैं, इसको लेकर। देखिए हम लोग संस्कार वाले हैं, भारत की संस्कृति में जीते रहते हैं। हमारे गार्जियन पहले भी थे, हमारे आज भी हैं, कल भी रहेंगे। रही बात पार्टी की सोच की, तो उसमें स्पष्ट रूप से हम चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और चिराग पासवान जी के साथ आम जनमानस है, युवा, जाति पाति सब तोड़ करके लोग हैं, गरीब गुरबा, पायदान के नीचे तबके के लोग आज उनके में ही बिहार का भविष्य देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन में जानते हैं क्या क्या आता है? स्वास्थ्य की समस्या। देखिए आप कोरोना काल में क्या स्थिति थी,
ऑक्सीजन को लेकर सारे चीज़ की दवा से लेकर के शिक्षा की व्यवस्था देख रही हैं। साउथ की अभिनेत्री टॉप कर रही है। बेरोजगारी का आलम आप देख रहे होंगे। तो इस सब बहुत कुछ मुद्दा को लेकर के, सब मुद्दा को समाहित करके बिहार और बिहारी फर्स्ट का एक हम लोग विज़न तैयार किए हैं। दिल्ली में आप थे तो जैसे चुनाव आयोग का नाम ले रहे हैं, तो कहीं बीजेपी से मंत्रालय की भी वहाँ पर कुछ ऐसी बात जो चल रही थी, तो चिराग ने कहा कि ऐसा होता तो चाचा का नाम आगे बढ़ा देते। मतलब एक उदार हृदय दिखा रहे हैं अभी भी चिराग। तो अच्छी बात है, उनके चाचा हैं, भतीजे हैं। उदार हृदय दिखाना तो हमारा संस्कार है ना। उदार हृदय दिखाएंगे और वो संस्कारी पुत्र हैं, उनसे सब लोगों को उम्मीद है और वो अपने आचरण और व्यवहार से अच्छा सिद्ध करते हैं, मन अच्छी बात बोलते हैं। उनके चाचा हैं, उनके गार्जियन हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। कार्यालय, जैसे कि कार्यालय पे तो पशुपति कुमार पारस का अभी कहा जा रहा है कि उनका कब्जा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यालय होता है, ऑफिस है, ये सब वगैरह। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यालय आपको 12 जनपद है। प्रदेश कार्यालय में आदरणीय पशुपति पारस जी हैं। अब ऐसी परिस्थिति में तुरंत जल्दी नहीं है। हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना है, हम लोग धीरे धीरे कानून के तहत अपना उसको हैंड ओवर कर लेंगे। चुनाव आयोग से कब तक आपको मिल जाएगा? आप एक बात फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी आप इस विवाद के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ चुनाव आयोग का लेटर आया है कि आप बिहार के खर्चे का ब्यौरा दीजिए। तो पत्राचार हमसे चुनाव आयोग का हो रहा है, तो फिर हम हरी झंडी का, जिसको नया जो दावेदार बना वो ना हरी झंडी का इंतजार करे, हम क्यों करेंगे? फिर भी जनता कन्फ्यूजन में थी, इसीलिए सवाल। जनता कन्फ्यूजन में नहीं है, जनता एकदम चिराग पासवान को अपने हथेली पे रखी हुई है। लगता है अब ज़्यादा उभार हो रहा है चिराग का इस प्रकरण के बाद, आपके हिसाब से क्या? देखिए, नया चेहरा है, नौजवान है, सोच अच्छी है, तो हमको तो लग रहा है कि इस जो ये हमारे परिवार में टूट हुई, इसके बाद चिराग का और कद बढ़ा है, चिराग जी का और कद बढ़ा है। आज बिहार के सारे जाति पाति को तोड़ करके एक पूरे बिहार के जनमानस के नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। बिहार के भविष्य वही है। वर्तमान जो अभी मंत्रालय की बात हो रही थी, आपसे ये तो चिराग से पूछना चाहिए था, पर आपसे, मंत्रालय में चिराग पास, जैसे गुजरात में जाकर मिले नरेंद्र मोदी के करीबी से, तो मंत्रालय विस्तार में चिराग का नाम अभी बहुत तेज़ी से चला है। देखिए, उनका पर्सनल विजिट था, आप लोग देखे होंगे मीडिया पर। और मंत्रालय का बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेषाधिकार है, किसको मंत्रालय में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, इस पे क्यास लगाना अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे नेता हों चाहे कोई नेता हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। वो जिसको चाहें मंत्री बनाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उनको नहीं मंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव और कांग्रेस से भी ऑफर आया है, और तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां हैं, सभी लोग चिराग को अपने पाले में लाना चाहते हैं। चिराग का मन तो मोदी में, मतलब मोदी के तरफ ही ज़्यादा नज़र आता है, तो कहीं चिराग कुछ और सोच रहे हैं अभी? देखिए, अभी चुनाव तो है नहीं। जितने लोग स्वागत कर रहे हैं, जिस पार्टी का नाम आप लिए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अभी चुनाव नहीं, अभी हम लोग को संगठन विस्तार करना है। चिराग जी की अभी जैसे आपको बताया कि आशीर्वाद यात्रा है, 8 अक्टूबर से पद यात्रा करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस दिन रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हुआ था, उसी दिन से हम लोग पद यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे। तो हम तो जनता के द्वार पे जाने का काम करेंगे। अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव मान लीजिए 24 में है, फिर 25 में है, लेकिन विधानसभा का चुनाव पहले होगा, ये भी सत्य है, हमारे नेता ऐसा बोल चुके हैं। तो अभी हम लोग जनता के द्वार जाने का, जनता के बीच जाएंगे, अपने जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। तैयारी के लिए और क्या कुछ चल रहा है आखिर से? देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, और बिहार के कोने कोने से फ़ोन आ रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, और सारे लोग उस दिन उम्मीद करेंगे कि भारी से भारी संख्या में आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को आशीर्वाद देने का काम करेंगे, और उनके आशीर्वाद देंगे, उनके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आदेश कहीं से लिए हैं? नहीं तो इसमें परेशानी आ सकती है, क्योंकि इस तरह से अगर वहाँ पर लोग आएंगे तो सरकार तो अभी जदयू के नीतीश कुमार जी की है, और सब लोग जानते हैं कि रिश्ते कैसे हैं, तो वहाँ पर वो होने दिया जाएगा, ऐसा आशंका लगता है? देखिए, हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं ना, रैली तो कर नहीं रहे हैं। अब लोग आएगा, हम आग्रह सबसे, हमारे लोग जानते हैं, बिहार की पूरी जनता जानती है, तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आएगी और आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद
आएंगे, आशीर्वाद यात्रा करेंगे। अभी लोग जा नहीं रहे अपने विधानसभा क्षेत्र में, सब लोग नेता लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। तो वो तो बिहार के नेता हैं, तो बिहार की एक एक जनता का हालचाल लेना उनका कर्तव्य है। टाइफाइड से 1 महीना बीमार थे, स्वस्थ हो गए हैं, उनका काम है सबके दुख सुख में रहना, वो अपने काम के प्रति निकलेंगे। चलिए, हमने प्रत्येक कई सवाल पूछे राजू तिवारी जी से, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी का जवाब बहुत ही शालीनता से दिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से झकास भारत देखा करते रहिए, और हम तमाम अभ्यर्थियों के मुद्दे से लेकर के पॉलिटिकल अपडेट्स हम देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, और धन्यवाद।